5वें अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र को बाहर रखा गया है। वक्फ बोर्ड तो आपका जमीनें जब ले रहा है, वक्फ बोर्ड के सदस्य के द्वारा आपका जमीन का तो निर्णय होगा नहीं। हेमंत सोरेन जी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए। लागू होने देंगे, क्यों लागू होने नहीं दीजिएगा? इसका मतलब आदिवासियों का आप जगह जमीन माया बेटी सबको छिनवाइएगा का? भाई बंधु को दौड़ा कर पीटा गया, माताएं सबका जैकेट फाड़ा गया, माताएं सबका साड़ी छीना गया। और इमदाद अली का किया वहां चुट्टू का अंजुमन कमेटी को बेच दिया हारने के बाद। तो अब आदिवासी है कि आदिवासी का दुश्मन है? आदिवासी भिखारी का दुश्मन है? अगर आपको शरिया मानना है तो आप अपने घर में मानेंगे। और शरिया का अगर संविधान है, कानून चलाना होगा आपको, या देश चलाना है या राज चलाना है, तो आप चले जाइए पाकिस्तान, कोई नहीं रोक। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। वक्फ बोर्ड जो आज पूरे भारत में धरना प्रदर्शन हो रही है और वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ है उसको रिजेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार मुसलमान पक्ष पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हत्याएं हो रही हैं। उसी के खिलाफ वक्फ बोर्ड जो कानून बना उसके समर्थन में आदिवासी समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना है कि हमारे जमीनों को वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया और उसमें उंगली रख दिया, उसकी हो गई। आज इस संशोधन बिल से हम बहुत खुशी हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ आदिवासी समुदाय से निखरा हुआ युवा नेता सोमा उरांव जी हैं। इन्होंने अपने समुदाय के सुप्रीम कोर्ट जाने से कितना खुश हैं और आज इनकी जमीनें कितनी सुरक्षित हुई है, इसको लेकर के आज इनसे तमाम सवालें पूछेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आज वक्फ बोर्ड के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी समुदाय पहुंचे हैं उससे कितना खुशी है, हम जानने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। आज सुप्रीम कोर्ट में आपके समुदाय के लोग पहुंचे हैं समर्थन में। वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा कानून बना है, उससे हमारी जमीनें सुरक्षित रहेंगी। कितना आश्वस्त लग रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और वक्फ बिल संशोधन बिल जो अभी लोकसभा से राज्यसभा से महामहिम के राष्ट्रपति का मुहर भी लगी है, ये कानून को बहुत पहले लग जाना चाहिए। और ये कानून वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ, जिसमें आप विशेष रूप से देखिएगा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र को बाहर रखा गया है। और जैसा कि आदिवासी कुछ संगठन समर्थन में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अब पूर्व में भी और अभी वर्तमान में भी, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरा केंद्रीय टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा वक्फ संशोधन बिल पास किया है। इसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र को आप बाहर रखें। इससे पहले वक्फ बोर्ड, हमको लगता है संविधान में भी कहीं कोई अनुच्छेद में जिक्र नहीं है वक्फ बोर्ड। कांग्रेस की पार्टी 1974 में इंदिरा गांधी वक्फ बोर्ड का नियम बनाई थी संशोधन करके। ठीक है, वक्फ बोर्ड का जब गठन हुआ, वक्फ बोर्ड का गठन होने से वक्फ बोर्ड कोई भी जगह को कह देता कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वहाँ उस जमीन का मालिक कहीं पर शिकायत नहीं कर सकता था, ना कलेक्टर ही है, ना डीसी ही है, ना कोर्ट। अगर उसको शिकायत भी करना होगा तो वक्फ बोर्ड जो कमेटी बनी हुई वहीं पर करे। और चूंकि वक्फ बोर्ड तो आपका जमीनें जब ले रहा है, तो वक्फ बोर्ड के सदस्य के द्वारा आपका जमीन का तो निर्णय होगा नहीं। तो बहुत बढ़िया ये संशोधन किए हैं और आदिवासी समाज की ओर से, जनजाति समाज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और विशेष रूप से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को
वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए। आज ही हम पेपर में देख रहे थे कि वे झारखंड प्रदेश में इनका विरोध कर, बहुत ही अच्छा आपका ये बिल आने से आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का आने का मतलब है कि उस क्षेत्र में जमीन से लेके बालू, मिट्टी, कोयला, खान जितना तरह का है सब उसको बाहर रखा है। वक्फ बोर्ड जमीन नहीं ले सकता है ना, जो भी संपत्ति है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र। एक प्रकार से आदिवासियों का बहुत बड़ा हितैषी वाला काम हुआ है। अब इसमें मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड प्रदेश आदिवासी है, तो माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? आदिवासियों को जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दे, आदिवासियों का नौकरी चाकरी है उसको वक्फ बोर्ड को दे दे, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संपत्ति है, कोयला है, अवरक है, सब वक्फ बोर्ड को दे दे। अगर सही में माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासी का अगर हित चाहते हैं तो वक्फ संशोधन बिल का ही समर्थन करें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आम आदिवासी को, आम जनता को, आम युवाओं को, विशेष करके आदिवासी समुदाय के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस कानून का समर्थन कीजिए और आप चिन्हिए कि आपका असल में हितैषी कौन है। राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करें। क्यों विरोध कीजिएगा भाई? लागू नहीं होने देंगे। लागू नहीं होने देंगे। क्यों लागू होने नहीं दीजिएगा? इसका मतलब आदिवासियों का आप जगह जमीन माया बेटी सबको छिनवाइएगा का है? अगर आप आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी का चिंतक है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो आप इस कानून को लागू कीजिए और डंके की चोट में कीजिए और कहिए कि मैं वक्फ संशोधन बिल को 100% झारखंड में लागू करने जा रहा हूं। ऐसा बोलिए। अगर आप आदिवासी के हितैषी हैं तो, और आदिवासी का अगर हितैषी नहीं है तो इसी कारण से आप इसका विरोध कर रहे हैं। अभी 2-4 हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। अभी आप देखे होंगे केंद्रीय शरणार्थी, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड कानून का जो अभी पास हुआ संशोधन होकर के वो अगर झारखंड में लागू होता है तो कहीं न कहीं आदिवासियों को फायदा होगा। फायदा पूरी तरह से फायदा है। अब वक्फ बोर्ड कहीं किसी भी तरह से सरकारी जमीन हो, कायमी जमीन हो, आदिवासी जमीन हो, नहीं ले सकता है। और अगर गलती से ले भी ले रहा है तो उस जमीन का मालिक कलेक्टर यहाँ शिकायत कर सकता है, कि हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहां से न्याय मिल सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो कितना सुंदर कानून है। अभी आपका हम ताजा तरीन 2-4 को उदाहरण दे रहे हैं। अभी सीरम टोली केंद्रीय शरणार्थी का विवाद हो, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को लड़वाए और अपना शासन चलते रहे हैं। दूसरा टर्म हो गया, पूर्ण बहुमत दिया इसको, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत दिया है। और आदिवासी का जो हित का बात है, जो 5वीं 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, कहने का मतलब जल, जंगल, जमीन, सोना, चांदी, अवरक सब इसको बाहर रखे हुए हैं। वक्फ बोर्ड इसको टच भी नहीं कर सकता है। इसको खुशी होना चाहिए ना। अब उसका ये विरोध करेंगे मतलब आप अपना आदिवासी का विरोध कर रहे हैं, आदिवासी का जमीन का विरोध कर रहे हैं, आदिवासी का माया बहन का विरोध कर रहे हैं, आदिवासी का नौकरी चाकरी का विरोध कर रहे हैं, आदिवासी का कल कारखाना का विरोध कर रहे हैं। तब आदिवासी है कि क्या? आपका चैनल के माध्यम से आम आदिवासी भाई बहन को हम कहना चाहेंगे कि आप जागिए। अभी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? आदमी को चीनिए। यही माननीय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री सीरम टोली के मसला में एक वर्ड नहीं निकाल रहे हैं। इसको तो चाहिए था कि जितना वहां विवाद है, रोड भी चाहिए, शरणार्थल का जमीन भी चाहिए, आदिवासी संगठन का जितना नेता है सबको बुला लेते और कहते कि रोड भी चाहिए, शरणार्थल का जमीन भी चाहिए। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? एक सब नेता को बुलाता और बैठा के बात करता तो बीच का रास्ता निकलता। ऐसा तो नहीं है कि बीच का रास्ता नहीं निकलता। दूसरी बात, अभी आप देखे होंगे कि सरहुल पिथौरिया क्षेत्र के हेठ बालू गांव में हमारे माताएं बहने भाई बंधु को दौड़ा कर पीटा गया, माताएं सबका जैकेट फाड़ा गया, माताएं सबका साड़ी छीना गया। इस पर इसका एक वर्ड नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? निकलना चाहिए। आपको देखिए काके का क्षेत्र चामा नगरी में एकड़ों एकड़, कतना एकड़, सैकड़ों एकड़ आदिवासी जमीन को जंगल बना के बेच दिया गया। इस समय उसका आवाज नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? अगर आप आदिवासी हैं, आदिवासी सरकार है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी का हित चाहते हैं, आपको इस सब बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलिएगा?
अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है झारखंड में जमीन हड़पे है कि नहीं? या वही हम आपको बताने जा रहे हैं। इनका जमीन तो कतरा हड़पे हुए, लेकिन 2-4 को आपको उदाहरण दे रहे हैं। 2-4 को उदाहरण काफी है। अभी आप कांके प्रखंड का देख लीजिए, चुटू का, वहां एक जमीन है आपका, इमदाद अली से केस हो रहा था, सोमराव राव या मंगराव राव, दोनों में केस हुआ, कई साल केस चला। 10 एकड़ जमीन है, तनी मनी नहीं, 10 एकड़। उस जमीन में उराव का डिग्री हो गया। अब डिग्री हो गया तो आदिवासी समुदाय वहां गया, तो वहां मारपीट लड़ाई झगड़ा हो गया, वहां चढ़ने दिया गया। और इमदाद अली का किया, वहां चुटू का अंजुमन कमेटी को बेच दिया। हारने के बाद ये सब जमीन क्या बचावेगा? अगर आदिवासी के आप हितकारी रहते, आप तुरंत संज्ञान लेते और उराव का तुरंत जमीन दिला देते, तब ना आप आदिवासी। क्या आदिवासी के संग विकास हो। अब आप बता रहे हैं नगरी में उसी प्रकार का हो गया। आप नेहरू में देख लीजिए, नेवरी गांव है आके प्रखंड में, वहां पूरा गाँव का गांव बस गया। इरबा में पूरा गाँव का गांव बस गया। अब इतना दूर मत जाइए ना, हम टाउन में आपको बता दे रहे हैं। आपका वक्फ बोर्ड का गठन भी हुआ है शायद बरियातू में, वहां आप जांच कर लीजिए कितना जमीन उसके पास अवैध है, जांच कर लीजिए ना। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब आप जांच बिठा दीजिए बरियातू को वक्फ बोर्ड का जमीन कितना ओरिजिनल है, कितना डुप्लीकेट है। दूसरा बात का है कि वक्फ बोर्ड अगर सही में माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी के हित चाहते हैं तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करें। अगर आप विरोध कर रहे हैं, जैसे न्यूज में हम आते हैं, तो समझ लीजिए आप आदिवासी का दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। किसका? आदिवासी का। कहने का मतलब है कि आप आदिवासी, मुख्यमंत्री आपको विश्वास के तौर पे प्रचंड बहुत आदिवासी है, सरकार बनाया, दोबारा बने, और अभी आपका अगर इसका अगर विरोध कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप आदिवासी का जमीन को दूसरे को दे रहे हैं, आदिवासी का माया बहन को दे रहे हैं, आदिवासी की नौकरी चाकरी को दे रहे हैं, आदिवासी का कल कारखाना को दे रहे हैं, आदिवासी का खनिज संपदा को दे रहे हैं। तो अब आदिवासी है कि आदिवासी का दुश्मन, आदिवासी की हितकारी का दुश्मन, ये आपको साबित करना होगा। दूसरी बात, भारत देश अभी भारत देश रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 135वां जयंती मनाया गया। 135वां जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के एकदम परम मित्र हजीबुल अंसारी, एक मंत्री है झारखंड सरकार, वो कह रहे हैं कि हम सरिया को मानते हैं, सरिया को दिल में रखते हैं, संविधान को हाथ में। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधे माननीय मंत्री महोदय, अगर आपको सरिया मानना है तो आप अपने घर में माने, और सरिया का अगर संविधान है, कानून चलाना होगा आपको, या देश चलाना है या राज चलाना है, तो आप चले जाइए पाकिस्तान, कोई नहीं रोका है। चले जाइए इंडोनेशिया, चले जाइए मलेशिया, कोई नहीं रोका है। यहाँ झारखंड है, यहाँ भारत है। अगर भारत में आपको रहना होगा, झारखंड में आपको रहना होगा, तो आपको भारत का बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है उसके अनुसार चलना होगा। नोट फॉर सरिया। सरिया चलाना है तो आप अपना घर में चलाइए, सरिया चलाना है पाकिस्तान जाइए, सरिया चलाना। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी ये बोल रहे कि झारखंड में कभी वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगे। क्यों लागू नहीं होने देंगे? क्यों लागू नहीं होने देंगे? सो हम कहना चाह रहे हैं ना, माने आदिवासी का जमीन को आप लूटते रहे, आदिवासी माए बहन का छिनतई करते रहे, आदिवासी को मारपीट करते रहे, आदिवासी का सरना फारना को लूटते रहे, हिंदू को कोई भी जमीन को आप लूटते रहे, तो आप लूटने देगा? कब तक लूटिएगा? वक्फ संशोधन बिल जो अभी आया हुआ है, कई को मुस्लिम समुदाय में, बुद्धिजीवी में, महिलाओं में खुशी जाहिर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को धन्यवाद और आभार दे रहा है कि पहला ऐसा कोई मर्द जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं तो इस प्रकार का कानून लाए हैं। ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल जो ला करके विशेष रूप से जब नीचे ग्राउंड लेवल में जाइएगा ना, तो मुस्लिम समाज में भी नीचे लेवल में बहुत गरीबी है, बहुत अशिक्षा है। वक्फ का जो अभी जितना संपत्ति है 9 लाख कितना है, वो पैसा बड़े बड़े नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, वो क्या करता है कि जैसे वो पैसा से कोई होटल दे दिया रेंट, बोर्ड में दिवा रहा है 3,000 4,000 और उठा रहा है कितना 1.5 लाख 2 लाख। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा ये बोले काका को चैनल में देख रहे हैं, और केवल ओबीसी नेता नहीं, इसके साथ और कितने बड़े बड़े नेता होंगे। तो जो गरीब आदमी के लिए
स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में कारखाना खुलना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में अस्पताल बनना चाहिए। वो पैसा तो मान के चलिए बड़े नेता खा रहे हैं, तो नीचे जो मुस्लिम समुदाय के गरीब गुरबा आदमी है उसका बेटा बेटी कैसे पढ़ाई करेगा, का रोजगार करेगा? तो बहुत अच्छा हुआ है। अब दूसरी बात का है कानून में संशोधन कि अगर आप अब कोई भी जमीन आदिवासी का जमीन को वक्फ बोर्ड नहीं ले सकते हैं, चाहे सरना को हो या मसना को हो या हड़गड़ी का हो या कैमी जमीन हो या सरकारी जमीन हो। अधिकतर देखिए कि आते जाते रोड किनारे में भी आप तुरंत देखिएगा, है ना, 15 को 20 को मुस्लिम मिल लिया, तुरंत इमाम बाड़ा बना दिया, चादर पोसी वाला का जगह बोलते हैं धार्मिक स्थल, ईदगाह हो ईदगाह बना दिया। ऐसा बहुत जगह पाइएगा। अभी दो चार बार हम उदाहरण दे दिए ना, अपना अपना कांटे चल कर दे दिए। पूरा अगर क्षेत्र में आप देखिएगा, पूरे राज्य में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी भी हम कर रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से, आम आदिवासी, आम जनजाति जागिए, अपना हक अधिकार को चिन्हिए कि कौन आपका हितैषी है कौन नहीं। दूसरी बात आपको कर रहे हैं, अभी जैसे जाति प्रमाण पत्र हम लोग बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र में कहा है कि 2013 से चेंज हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में चेंज हुआ। कोई अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी कर लेता है, थोड़ा देर के लिए शादी कर लिया, मान के चलिए कोई आदिवासी कोई मुस्लिम से शादी कर लिया, आदिवासी का अपना रूढ़ी प्रथा पहचान है जिसके तहत बलि प्रथा है, पावन वगैरह देना है। आप मुस्लिम यहाँ चला गया आदिवासी महिला, अब मुस्लिम यहाँ चला गया तो वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया, बुर्का पहन रहा है, नमाज पढ़ रहा है। अब कहा है कि मायके से जाति प्रमाण पत्र बना ले रहा है। किसका जाति प्रमाण? मायके से। अब मायके में आएगा तो मान के चलिए मंगरे बुधवे शुक्र रहेगा। अब वो जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जमीन ले रहा है, भले ले रहा है, नौकरी ले रहा है, कल कारखाना खोल दे रहा है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो उसके नाम से वक्फ बोर्ड में जमीनों दिलवा दे रहा है। अच्छा, ये खेल चल रहा है, ये खेल भी चल रहा है। आप संथाल में चले जाइए, पाकुड़ में चले जाइए, हैं तो आपको परम चरम सीमा में ऐसी स्थिति पाइएगा। तो कितना सोच माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री का है आदिवासियों को प्रति, सो हम कहना चाह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से देखें और जाने, अब संशोधन बिल का अगर विरोध करना, कहने का मतलब है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासियों का जमीन को दूसरे को दे देना, बहन बेटी को दे देना, नौकरी को दे देना, कल कारखाना दे देना, संपत्ति दे देना। एक तरीके से प्रधानमंत्री आदिवासियों के हित के लिए काम किए, बहुत बढ़िया किए हैं। खाली आदिवासी ही नहीं, पूरा हिंदू समाज के लिए किए हैं, पूरा मुस्लिम समाज के लिए है, पूरा सिख समाज के लिए है, पूरा जैन समाज, पूरा देश के लिए बहुत अच्छा काम। केवल एक जाति नहीं, विशेष रूप से तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए करने की है, लेकिन इसके अलावा भी आपका हिंदू समाज के लिए, जैन बौद्ध सिख ईसाई मुस्लिम समाज के लिए। अब जो गरीब गुरबा जो मुस्लिम समाज है वो भी ऐसे पैसों से आराम से पढ़ लिख जाएगा। तो मुस्लिम समुदाय तो धरना प्रदर्शन आगजनी सब कर रहा है कि ये वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन किया गया है वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही गलत किया गया है। बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका रोजी रोटी चलता था। अब जैसे ओवैसी साहब बड़े पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी, लोकसभा में भी अपना भाषण भी दिए, केस भी किए है सबसे पहले वही। आज सुप्रीम कोर्ट में लथाड़ा गया है, जो बताते हैं। अब मान के चलिए जो भी वक्फ जमीन दान देता है, वो जब दान देगा, वो दान का पैसा से गरीब गुरबा का कल्याण होगा। अच्छा नहीं, इससे पहले तो होता नहीं था। अरे उसको हमको आपको उदाहरण दे दिए कि वही वक्फ बोर्ड का पैसा से मान के चलिए कोई होटल आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, होटल को लगा दिया रेंट, होटल का रेंट से पैसा उठा रहा है 5,000 को दे रहा है बोर्ड में, और 2 लाख अपना जेब में। घोटाला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है। तो अब उस सबको तो दर्द हो रहा है ना, वो सब चाहेगा ना। और ये सब जब बढ़िया काम कीजिएगा ना, वो सबका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा। इसमें आपका पारदर्शिता दिखेगा कि वक्फ बोर्ड में कितना पैसा है। मोबाइल खोल गया, मोबाइल खोलिएगा पूरा दिखेगा। अच्छा, कोई जैसे पीड़ित शोषित जमीन मालिक है, वो भी आप मान के चलिए डीसी के यहाँ आवेदन सकते हैं, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, अपना न्याय मांग सकते हैं। पहले तो जा भी नहीं सकते थे। कितना सुंदर कानून है। पहले ट्रिब्यूनल था, पहले नहीं, आप जा भी नहीं सकते थे। आप वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है वहीं जा सकते थे। तो आपको क्या न्याय देगा? वो तो अपने आप का जमीन हड़प रहा है, लूट रहा है। तो बहुत अच्छा किए हैं। और दूसरी बात का हम बोलना चाह रहे हैं कि आम नागरिक, आम जनता
इस सब को देख के सीखे, कभी भ्रम मत रहे कि हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, आदिवासी के लिए बढ़िया काम कर रहा है। कुल मिला के आदिवासियों को वो नरक में ले जा रहा है। नरक में इसलिए ले जा रहा है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र वक्त संशोधन बिल से बाहर आपको रखा है, मतलब हमारा सारा संपत्ति सुरक्षित कर दे रहा है। बहन नौकरी चाकरी, माए बहन बेटी रोटी सारा चीज एवरीथिंग को सुरक्षित जब कर रहा है, उसको आप असुरक्षित करने में लगे हैं और बोल रहे हैं कि इसका हम विरोध करेंगे। इसका मतलब सारा चीज को आप माने वक्फ बोर्ड तरफ देने जा रहे हैं या दूसरे समुदाय को देने जा रहे हैं। पहला बात। दूसरा, सिरमटोली में कोई कार्रवाई नहीं किया। दूसरा, हेड वाले में कोई कार्रवाई नहीं किया। तीसरा, चामा नगरी वहां कोई कार्रवाई नहीं किया। आदिवासी की जमीन चूटू में 10 एकड़, वहां अगर चाहेंगे मुख्यमंत्री तो 1 से 2 दिन के अंदर में वहां दिलवा देंगे आदिवासी को हक अधिकार, क्योंकि डिग्री वाला है। अब और आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं इसी प्रकार का। तो अब वक्फ बोर्ड अब लागू हो गया पूरे देश में, तो जिस तरीके के झारखंड में वक्फ बोर्ड की तरह लूटी गई है जमीन आदिवासियों की, क्या वो आदिवासी जमीन को वापस दिलाने में यहाँ का सरकार सपोर्ट करेगी, लगता है आपको? अब इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम आम आदिवासी जनजाति को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप चिन्हिए आपका कौन हितकारी है। अगर आदिवासी का हितकारी हो रहता तो अभी जो जाति प्रमाण पत्र हम लोग बना रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है दिक्कत। जाति प्रमाण पत्र में ठीक है, आदिवासी महिला मुस्लिम जगह चला गया, कोई बात नहीं है, जनरल जगह भी चला गया, हमको दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। मेरा आर्थिक खा रहा है, जाति प्रमाण पत्र मायके से बना रहा है। अब मायके से में तो खतियान मंगरा बुलवा रहा है। अब जाति प्रमाण पत्र में केवल वो ये चीज निकाल देवे कि पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। इस बाबत वो कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देगा, बहुत बड़ा चीज। अगर आदिवासी का हितकारी है तब, और नहीं है तो चलने देगा। हर दूसरे कास्ट के आदमी आदिवासी से जबरदस्ती शादी करेगा, उसके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, जमीन लेगा, नौकरी लेगा, कारखाना लेगा, फ्लैट लेगा और सारा योजना का लाभ लेगा। और विदेश से बांग्लादेश को भी बुलाएगा, धर्मांतरण भी कराएगा। सबसे पहले मान के चलिए कोई आदिवासी मुस्लिम से शादी किया, तो सबसे पहले तो धर्मांतरण कराया, तब वो बुर्का पहनेगा, तब वो नमाज पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? तो ये वो खाली छोटा सा काम करने से कितना बचेगा? आपका आदिवासी माँ बहन बचेगा, जमीन बचेगा, नौकरी बचेगा। अरे मुखिया में बैठा दे रहा है, प्रमुख में बैठा दे रहा है, जिला परिषद अध्यक्ष में बैठा दे रहा है, जो एकल पद है, संविधान का धज्जी उड़ा दे रहा है। क्यों उड़ा रहा है? हेमंत बाबू उड़ा रहा है, कहेगा हम आदिवासी का बेटा। कैसे आदिवासी का बेटा है? आदिवासी का बेटा है, आदिवासी के हितैषी है। ये कोई चिट्ठियां निकाल दीजिए ना कि जाति प्रमाण पत्र जो अभी वर्तमान समय में निर्गत कर रहे हैं, पहले काम छोड़ देते हैं। अभी नया मान के चलिए, आज के बाद से कल से जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य। कैबिनेट से वो चिट्ठी निकाल देगा तो ना आदिवासी दूसरे कोई शादी करेगा, ना उसके ना धर्मांतरण होगा, ना जमीन छिनाएगा, ना नौकरी छिनाएगा, ना माँ बहन छिनाएगा, ना पुलिस छिनाएगा। अभी सब आता अगर सोमा बोलेगा तो कहेगा कि बहुत बोल रहा है, एंटी बोल रहा है। अब सोमा को नौकरी लगने की एज खत्म हो गया, सोमा का एज हो गया 52, सोमा को नौकरी नहीं लगेगा। लेकिन जो आने वाला युवा वर्ग है, जिसको अभी नौकरी चाकरी पाना है, आप लोग जागिए। देश आजाद होने के बाद 75 साल बीत गए, सब आपका आरक्षण क्यों दिया है भाई? सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, अन्य समाज के समकक्ष आपको बराबरी ले आया, इसलिए आरक्षण दिया है। अभी आरक्षण का लाभ क्या ले रहा है? धर्मांतरित ईसाई ले रहा है और धर्मांतरित मुस्लिम ले रहा है, और जबरदस्त तरीके से ले रहा है। और इस सब बात को जब हम बोलने लगते हैं तो आदमी बोलता है कि सुनो बहुत बोल रहा है, तो हम नहीं जगाएंगे तो क्या जगाएगा? अभी जागिए। अगर आपका हेमंत बाबू अगर बढ़िया रहते तो सिरमटोली वाला सब आदिवासी नेता को बुला के पूछते, और बुला के पूछने से निदान हो जाता। आदिवासी चुट्टू में 10 एकड़ जमीन दिलवा देते, चामा का क्लियर करवा देते, नेहरू में बसा हुआ है, इरबा में है, बरियातू में है। ये तो लोकल बता दे रहे हैं। पूरे झारखंड परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो आप यही जाति प्रमाण को जबरदस्ती उधर आपका पाकुड़ में, दुमका में जबरदस्ती डरवा के धमका के आदिवासी महिला सबसे शादी कर रहा है। और पहले धर्मांतरण कराएगा, जमीन लेगा, जाति बनवाएगा, मुखिया बनेगा, नौकरी लेगा। आपको ताजा तरीके को उदाहरण दे रहे हैं। गिरिडीह का एक मामला है, मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, टोला है, वहाँ छोटा सा आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ दब के रहता है, एकदम दबल रहता है आदिवासी। वहीं पर एक विधवा औरत है, पूजा है, वहीं का एक ताज हुसैन जबरदस्ती उससे शादी करने को रहा है। अभी नहीं चाह रहा है कि हम उससे शादी करें, डरा रहा है, धमका रहा है, जान का डर, मार का डर।
आप जबरदस्ती वो सरना का एफिडेविट किया तो कह रहा है कि हम सरना धर्म मानते हैं, पहले इस्लाम मानते थे लेकिन अब छोड़ दिया, हम सरना अब शादी करेंगे। क्या खोज रहा है आप वक़्त उससे शादी करेगा, उसके बाद पहले धर्मांतरण करवाएगा, फिर भूखा बनवाएगा, नमाज बनवाएगा, उसके से जाति बनवाएगा, जमीन लेगा, जगह लेगा, सब इसी तरह लूटा जाएगा। तो क्या इसको बचाएगा? आज देखिए टीएससी का बैठक होने वाला था, किसी कारण से स्थगित हो गई। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे आम युवा जनजाति को अभी भी जागिए, नहीं जागिएगा तो आने वाला दिन में कोई सम बोलने वाला भी नहीं रहेगा। जो सोमा बोल रहा है ना, कल जाके ये हो ना, ये सोमा जैसा कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि सोमा को अब नौकरी नहीं लगेगा। नौकरी लगेगा तो आप ही लोग को लगेगा। सोमा का एज हो गया खत्म, आज मुखिया है कल नहीं रहेगा। सोमा खेती बाड़ी करता था उसने करे, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जागिए, अभी भी समय है, चीनिए आदमी को। जिस प्रकार प्रचंड बहुमत दिए हैं आप उसी को क्वेश्चन कीजिए ना कि आपका हिट कर रहा है कि हाइट कर रहा है। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसी बैठक से पहले माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन लिखेंगे और महामहिम राज्यपाल। तो क्या कुछ टीएससी का बैठक हुआ, किसी कारणवश चल गया है, तो क्या कुछ मांग रख रहे हैं टीएससी में? हम माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे, इसमें ज्यादा मांग नहीं। पहला मेरा मांग रहेगा कि जाति प्रमाण जो वर्तमान समय में निर्गत हो रहा है, वो जाति प्रमाण पत्र में कोई भी आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। केवल जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति का नाम होना इंक्लूड करेंगे। अगर कोई मुस्लिम जगह भी चला गया है तो ये मुस्लिम का नाम लिखाएगा तो जाति अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं ले पाएगा। या कोई सतान चला गया, साहू है, तिवारी है, केसरी, अदरवाइज तो पिता के नाम के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम होना अनिवार्य है। पहला मांग करेंगे। यार बहुत खतरनाक, यही जाति प्रमाण पत्र के चलते पूरा बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ पूरा आप संथाल में चले जाइए, दुमका में चले जाइए, पाकुड़ में चले जाइए। अब 2013 से चल रहा है। या यही हेमंत बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, 3 महीना या 6 महीना 2013 जून में ही कैबिनेट से चिट्ठी निकाले। तो कब तक? हम तो ये सब बात जानते हैं ना। हेमंत बाबू का काम है एक दूसरे को लड़वाना, राज करना। वो अपना खाका तैयार कर रहा है कि हम 5 दूनी 10 साल ही हो गया और 20-25 साल राज करेंगे, लेकिन नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सारा इसका राज तो हम खोलते जाएंगे। अगर आप सही में हितैषी हैं आदिवासी का, सही में आदिवासी का दुख दर्द है, सही में आप शिबू सोरेन का बेटा है, तो आप वक्त संशोधन बिल जो है उसका आप समर्थन कीजिए। पहला। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र में एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवाइए जिसमें पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। तीसरा, कि जो भी यहाँ पर आदिवासियों के लिए विशेष रूप से एसपीटी एक्ट है संथाल में, इधर छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट कानून बना। इसके बाद भी आप देखिए कि आदिवासियों का जमीन बेदखल से बिक्री हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप गांव से लेकर टाउन तक जाइएगा, रोड से किनारे किनारे दुकानदारी भर पाइए, लेकिन एक भी आदिवासी का नहीं पाइएगा। और जमीन किसका? आदिवासी का। जमीन का प्रकार किस प्रकार का? कैमी, रैती। जमीन किसका? आदिवासी का। दुकान किसका? सदान का। दुकान किसका? मोहम्मदन का। क्यों? तो आपका चैनल के माध्यम से इसके लिए कड़ा कानून बनावे। अगर सही में आदिवासी का हितैषी है तो हम महामहिम से तो गुहार कर ही रहे हैं कि हुजूर आदिवासी के द्वारा जो भी जमीन रोड किनारे दिए हैं, या तो जमीन को वापस दिलवाने के लिए एक कानून बनाए, या सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जो उल्लंघन किए हैं, वो उल्लंघन के एवज में कड़ा कानून करते हुए उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा। क्योंकि आदिवासी के पास अगर जमीन नहीं रहेगा तो सब गया हाथ से। आदिवासी के पास क्या है? ना कार है, ना बंगला है, ना मोटर है, ना छोटा है, और एक जमीन में तो है। और जमीनों सादा पट्टा से बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? तो अगर मुख्यमंत्री का नहीं भी ध्यान दिया होगा तो आपका चैनल के माध्यम से इसमें ध्यान आकर्षित करे और इस पर कानून बनावे। तौरी या दूगो उसका तो विजिलेंस सीआईडी सब रहता है ना, चेक करने के लिए गांव से पूरा टाउन तक चेक करवा दे क्या वो आदिवासी का दुकान है, जमीन रहेगा आदिवासी का। आखिर ऐसा क्यों? जब आदिवासी है, आप मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी क्षेत्र का मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी का हित चाहते हैं तो कहिए हित कीजिएगा जिस समय जब मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा तब। जिस प्रकार आपका क्रियाकलाप देख रहा है, आने वाला दिन में आदिवासी आपको वोट देगा, इसके ऊपर भी आप सोचिए। इस बार तो आपको प्रचंड बहुमत दिया है,
लेकिन आने वाला दिन के लिए भी तुष्टीकरण खाली कीजिएगा। सब आदिवासी का माने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र, तो जब बाहर कर दिया तो आपको क्या हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, नहीं चलेगा। इसीलिए आम आदिवासी पढ़े लिखे युवा युवती आप लोग देखिए, समझिए और जागिए कि सोमा क्या कर रहा है। हम जो भी बात बोल रहे हैं आप ही के लिए बोल रहे हैं। सोमा का आप नौकरी नहीं लगने जा रहा है। सोमा को जितना बात बोलना था आप लोग को बोल के हम जगा रहे हैं। मेरा भी कई भतीजा पढ़ा लिखा है, बीए इकोनॉमिक्स और काका एमएफ में किया है, वो सबको नौकरी नहीं मिल रहा है, ना कोई रोजगार मिल रहा है। वैसे कतई हमारा आदिवासी भाई बहन सब अभी रोड में पड़े होगा। अरे जमीनों तमीनों का कुछ रोड दिलवा देते, कानून बना देते, कानून तो आपका ही है, काहे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो आप चिट्ठी निकाल दिए थे 2013 में कि कोई भी महकेश जाति प्रमाण, अब उसका जाति प्रमाण के एवज में पूरा धर्मांतरण का खेला हो रहा है, जमीन का खेला हो रहा है, नौकरी का खेला हो रहा है, ये कल पद का भी खुला हरण हो रहा है। और आप देख चल रहे हैं। और सोमा हम चैनल के माध्यम से आपसे मांग कर रहे हैं तो सोमा ढेर बोल रहा है। तो सोमा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? दूसरे पहला मांग रहेगा जाति वाला, दूसरा जमीन वाला होगी, तीसरा हमारा मांग रहेगा देश आजाद हो गया 75 साल, भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण। मेरा सीधे सीधे कहना है, कहीं किसी से हमको एलर्जी नहीं कि अगर आपको आरक्षण इसलिए दिया है कि भाई आपका सामाजिक पिछड़ेपन है, आर्थिक पिछड़ेपन है, यही कारण दूसरे समाज से बराबर आवाई। लेकिन इसमें दुरुपयोग क्या हो रहा है कि सब आरक्षण का लाभ मुस्लिम लोग यहाँ भी कहेगा कि तुरंत जाति पाति में आ जाता है। अरे बाबा जाति पाति में नहीं आएंगे और नहीं बोलेंगे तो कैसे आदमी जानेगा? 75 साल बीत गया, जो मूल जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए मेरा काम अभी जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है एकदम ठेठ भाषा में हम बताना चाहेंगे कि आदिवासी का देखिए पहचान रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा के अनुसार कस्टम रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा के अनुसार आपका पूजा पाठ में बलि का प्रचलन है, मेवा देने का प्रचलन है, प्रसाद ग्रहण का प्रचलन है। वो सब चीज आप छोड़ के माने रूढ़ी प्रथा को छोड़ के आप दूसरे धर्म में चले गए हैं, जैसे ईसाई या मुस्लिम, तो आप उसका आरक्षण लीजिए न। आप एसटी का माने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का आरक्षण ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का आरक्षण ले रहे हैं, विदेश का भी आरक्षण ले रहे हैं। तो आप एक एक आदमी 3-3 गो लाभ और मूल जनजाति का बालू फटेगा, धूरा चाटेगा। इस सब बात हम जान गए हैं। इसीलिए जो विकास होना चाहिए आदिवासी का, जनजाति का, नहीं हो पाए। 100 आरक्षण भारत सरकार का आरक्षण, ये राज्य सरकार का आरक्षण, 100 आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले सकते। और जल्दी इस पर अगर कानून नहीं बनता है ना तो आने वाला दिन में जनजातियों का, आदिवासियों का समूल नाश होना तय है। क्योंकि समूल नाश करने में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी हाथ है और बहुत बड़ा हाथ है। और हाथ नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से सुने और कहे कि हम वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और 201% लागू होगा झारखंड में। पहला बात। दूसरा, ये कोई भी अभी जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य होगा। ये बोले ये बात, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासी के जैसी हैं, और नहीं तो समूह नाश करने में आप लगे हुए। दूसरा, CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून के रहते हुए, धज्जी उगाते हुए सब आदिवासी का जमीन को दूसरे लोग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इस पर क्या रोकेगा? अगर सोमा आवाज उठा रहा है तो आप बोलिए कि ढेर बोल रहा है, तो सोमा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हम तो बोलबे करेंगे। सोमा का अब नौकरी नहीं लगेगा। आदिवासी के पास तो ये क्या है, जमीन है, वो जमीनों को छिनवाने में लगे हुए हैं, दूसरे को देने में लगे हुए हैं, मुसलमान को देने में लगे हुए हैं और नहीं देने में लगे हुए हैं। ताकि जाति प्रमाण पत्र में चिट्ठी निकली है कि जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति होना अनिवार्य। ये पॉइंट हो गया आपका। तीसरा है कि भाई आपका जब जमीन वाला में कानून बनावे। तीसरा हो जाएगा आपका डिलिस्टिंग बिल। इसीलिए आप डिलिस्टिंग बिल पास नहीं करेगा यहाँ से। हमारा आरक्षण को जानबूझ के वो धर्मांतरित ईसाई मुस्लिम को दे रहा है। वक्फ संशोधन बिल 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को बाहर रखा है, उसके बाद भी विरोध कर रहा है, तो डिलिस्टिंग बिल थोड़ा पास करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो डिलिस्टिंग पास तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा मांग करना जरूरी है ताकि आम जनता जाने। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा संस्कृति रीति रिवाज छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। तो बंद हो तो वो जो आरक्षण किसको मिलेगा? मूल जनजाति जो गरीब गुरुआ है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा ना,
तो जनजाति का, आदिवासी का घर, खापरा का घर, मिट्टी के घर, और रेजा रोजी काम करने के लिए दूसरे घर में दाई ढंगली काम करने के लिए मजबूर है। वहां का एक लड़का को मैंने कुली काम करने के लिए मैंने काम, वो कुली काम नहीं मिल रहा है, तो आखिर कहाँ जा रहा है, कहीं विकास करेगा? ये सब बात हम पूछते हैं, जानते हैं, और ये सब बात बोलते हैं तो आदमी कहता है कि बहुत बोल रहे हैं, बहुत पढ़ लीजिए। अरे तो हम नहीं बोलेंगे और हम सरकार के पास बात नहीं रखेंगे कि किसके पास रखेंगे? और अब कार्यक्रम को हम बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हम पुनः एक बार आपका चैनल के माध्यम से विशेष करके आदिवासी भाई बहनों से मेरा निवेदन रहेगा, माताओं बहनों से, पिताओं से मेरा निवेदन रहेगा, हम बोर भी लग रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, हमको गालियों दे दीजिए बैठो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम ही कहेंगे ना कि आने वाला दिन में आप एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा का जरूर पढ़ाइए। दूसरा, जो भी युवा वर्ग है, अभी के समय में युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, अधिकतर नशा की ओर जा रहे हैं। नशा से बचिए। बहुत जगह बात निकली है कि हम लोग पूजा पाठ में लगता है, तो पूजा पाठ में आप दीजिए, तपावन के रूप में दीजिए ना, दीजिए ना, मुर्गी के बलि, बकरा के बलि, क्या रोका है आपको? वही तो आपका पहचान है, तपावन में दीजिए, उसका प्रसाद भी ग्रहण कीजिए, तपावन भी थोड़ा सा पाइए, लेकिन नशा से दूर रहिए। अभी मुखिया होने के नाते हम प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं कि अधिकतर आदिवासी युवा 40 से 50 साल का आयु में उसका ध्यान हो जा रहा है, और महिलाएं जो है विधवा हो जा रही है। इसी का लाभ उसमें उठा रहे हैं, इसी का लाभ जाति प्रमाण पत्र हो जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र क्या निकलवाए? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलवाए। इसका निचोड़ के निकालेगा? मुख्यमंत्री हेमंत निकालेगा, और ये प्रूव करेगा कि हम आदिवासी का असल हितैषी हैं। पिता के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। दूसरा हमारा एवं निवेदन ये रहेगा कि अभी कोई भी जाति प्रमाण पत्र हम लोग बनाते हैं, उसमें अपना जो गोत्र है, गोत्र का वर्ग जिक्र नहीं करें। हथियार में अगर उराव है तो उराव लिखिए, मुंडा है तो मुंडा लिखिए, हो है तो हो लिखिए, दोहरा है तो दोहरा लिखिए। टाइटल का यह प्रयोग नहीं करें। टाइटल का प्रयोग हम लोग जनजाति समाज में जब मरबा आता है, तेल धराता है, कलसा उठता है, उठने के बाद उस साइड का समझी अपना गोत्र के हिसाब से गीत गाता है, इधर का समझी गीत के साथ वहां पर जिक्र करते हैं। लेकिन ईसाई का ये षड्यंत्र है कि वहाँ गोत्र है। आप कोई धर्मांतरित ईसाई बनल है, वो भी अपना टाइटल लिख रहा है, और जो मूल जनजाति है वो भी टाइटल लिख रहा है। यहाँ आप पहचानने में दिक्कत, पहचानने आप नहीं पाइएगा। टाइटल लिख देगा, ईगा लिख देगा, किसपोटा लिख देगा, कुजूर लिख देगा, मार्को लिख देगा, क्या क्या लिख देगा। अरे गोत्र लिखिए ना। अगर आप उराव है तो उराव लिखिए, मुंडा है तो मुंडा लिखिए, हो है तो हो लिखिए, दोहरा है तो दोहरा लिखिए, ये लिखिए। तो 3 को चीज हम निवेदन कर रहे हैं। पहला, एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, बाल बच्चा की जरूर पढ़ाइए, युवा वर्ग नशा पान से दूर रहिए। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र में अपना गोत्र का जिक्र कीजिए। और पुनः एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि आप अपना हित कौन है और दुश्मन कौन है इसको चिनिए। बहुत युवा आदिवासी भाई बहन सब को लगा था माननीय मुख्यमंत्री, हमको भी बहुत लगा, लेकिन चिनिए कि आपका वो हितकारी है कि दुष्टकारी है। अगर हितकारी है तो अभी जितना बात बोले हैं ना, वो सब काम करेगा। वक्फ संशोधन बिल को 100% लागू करवाएगा। जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य है, ये काम करवाएगा। तीसरा, जो भी एसपेटी और सीएनटी का जो जमीन का उल्लंघन करके जो रोड किनारे और कहीं लिए हैं, उसको वापस दिलवाने के लिए कड़ा कानून बनाएगा। बनल तो ही है, इंप्लीमेंट करवा उसको दिलवाने का काम करेगा। और चौथा, बहुत सारा जमीन आदिवासी का जो अभी गिना दिए बाइट के माध्यम से, वो सब जमीन दिलवावे और दिखावे कि हम आदिवासी का सही में बेटा है, आदिवासी का हम हितैषी है। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम घोड़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और आने वाला दिनों में आम आदिवासी समुदाय से, आम सदान सबसे, आम मुस्लिमों से, सबों से मेरा निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा, विनती रहेगा, गोड़लागी रहेगा कि वक्फ संशोधन बिल जो लाए हैं वो देश हित के लिए बहुत अच्छा है, सबों के लिए अच्छा है, केवल आदिवासी के लिए नहीं, सबों के लिए। ये कानून को 100% लागू करने में और जो विरोधी जिहादी टाइप का जो माइंडेड है वैसे को खदेड़ निकालने का काम करें। जोहार, नमस्कार, राम राम।